खरगोश रिंकी और बिल्ली किट्टी की जादुई जंगल यात्रा। एक समय की बात है। एक शांत से गांव में एक नन्ही सी खरगोश रहती थी। नाम था रिंकी। रिंकी बहुत चंचल और जिज्ञासु थी। हर समय इधर-उधर कूदती, कुछ न कुछ नया जानने की कोशिश करती। उसी गांव में एक समझदार और शांत बिल्ली भी रहती थी। नाम था किट्टी। किट्टी को पेड़ों पर चढ़ना, धूप में सोना और किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। दोनों बिल्कुल अलग थीं, लेकिन गहरी दोस्त थीं। एक दिन सुबह-सुबह रिंकी भागती हुई किट्टी के पास आई। रिंकी, किट्टी, किट्टी, मैंने नदी के पास एक चमकता हुआ पत्थर देखा। जैसे ही मैंने उसे छुआ, वो जगमगा उठा। किट्टी, चमकता पत्थर? हाँ, ये कुछ जादुई लगता है। चलो देखते हैं। दोनों तुरंत नदी की ओर निकल पड़ी। वहां पहुंचकर देखा, अब वहां 3 चमकते पत्थर थे, जो त्रिकोण में रखे थे। तभी अचानक एक सुनहरी पत्तियों की पगडंडी बन गई, जो जंगल के भीतर जा रही थी। रिंकी तो हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहती थी, लेकिन किट्टी थोड़ा डर रही थी। फिर भी वो अपनी दोस्त पर भरोसा कर आगे बढ़ी। जैसे ही वे जंगल में गईं, पेड़ पौधों पर रोशनी झिलमिलाने लगी और वहां ऐसे जानवर दिखे जो उन्होंने कभी नहीं देखे थे। नीले तितलियां, बोलती हुई मशरूम्स और चमकते गिलहरी। तभी एक बूढ़ा उल्लू उड़ता हुआ आया। उल्लू, स्वागत है यात्रीगण। तुमने विमसी वन को जगा दिया है, पर याद रखो, जो यहां आता है उसे खुद की परीक्षा देनी पड़ती है। थोड़ी ही दूर उन्हें एक धुंधला पुल मिला। कोहरा इतना था कि कुछ दिख नहीं रहा था। रिंकी, हम इसे पार कैसे करें? मुझे तो अपने पैर भी नहीं दिख रहे। तभी एक आवाज आई, पुल पार करने के लिए आंखें बंद करो और दोस्त के भरोसे चलो। रिंकी ने आंखें बंद की और किट्टी ने उसका हाथ थामकर उसे पार करवाया। फिर किट्टी की बारी थी। उसने रिंकी पर भरोसा किया और दोनों पुल पार कर गईं। जैसे ही जैसे इन्होंने पार किया, पुल सुनहरी बेलों में बदल गया और गायब हो गया। अब वे पहुंची एक खुले मैदान में, जहां एक विशाल परछाई दिखाई दी। वो दहाड़ मार रही थी। रिंकी, किट्टी, भागो! ये तो कोई राक्षस है। लेकिन किट्टी ने ध्यान से देखा और बोली, रुको, शायद ये उतना डरावना नहीं जितना दिखता है। किट्टी आगे बढ़ी और धीरे से बोली, क्या तुम ठीक हो? जैसे ही परछाई पास आई, वे देखती हैं कि वो तो एक छोटा भालू था, जो झाड़ियों में उलझा हुआ था। दोनों ने मिलकर भालू को छुड़ाया। मैं ब्रूनो हूं। मैं अगली चुनौती की रखवाली कर रहा था। तुम दोनों ने साहस और करुणा दिखाई। अंत में वे एक पहाड़ी के पास पहुंची, जहां एक बड़ा सा पत्थर रास्ता रोक रहा था। उल्लू फिर आया और बोला, ये पत्थर सिर्फ तभी हटेगा जब तुम दोनों एक साथ सोचोगे, एक साथ काम करोगे। रिंकी और किट्टी ने मिलकर रस्सियों, डंडियों और अपनी सूझबूझ से एक छोटी सी लिवर मशीन बनाई और पत्थर को सरका दिया। पत्थर हटते ही एक जादुई दरवाजा खुल गया, जिसके पीछे एक सुनहरा पेड़ था। पेड़ के नीचे एक चमकता पिटारा रखा था। जैसे ही दोनों ने उसे खोला, उसमें से निकला 2 जादुई हार, जो पहनते ही दोनों को पक्षियों की भाषा, मौसम का पूर्वानुमान और प्राकृतिक ज्ञान दे सकते थे। उल्लू ने कहा, तुम दोनों ने दोस्ती, भरोसे, साहस और एकता की मिसाल दी। ये इनाम तुम्हारे हैं। अब तुम इस ज्ञान से दूसरों की मदद कर सकती हो। रिंकी और किट्टी गांव लौईं, और अब वे ना सिर्फ दोस्त थीं, बल्कि प्राकृतिक ज्ञान की रखवाली करने वाली जोड़ी बन गई थी।